मानो या न मानो, इंडिया का बेस्ट बीजीएम एनिमल का था। एंड इंडिया में कुछ ही डायरेक्टर हैं जो म्यूजिक को इतना सीरियसली यूज करते हैं। इन सिंपल वर्ड, बीजीएम को बस बीजीएम की तरह नहीं, एक म्यूजिकल मोटिव की तरह यूज करना। एक टर्म है लेटी मोटिव, मीन्स एक ऐसा म्यूजिक जिसको यूज करके आप एक मूवी के पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रणविजय और बलबीर के मिलने पर पापा मेरी जान बजना, वो रिप्रेजेंट करता है कि बेटे को बाप के प्रति प्यार। एंड आप गौर करना, जो स्टार्टिंग में बजता है एंड मिड में बजता है एंड में बजता है, वो एक विसल के थ्रू हमें बताया जाता है, वो वही एक सेम लाइन होता है। अगले जन्म में तू पापा और मैं तेरा बेटा, और वो हर एक गलती जो मैंने की है। वहाँ पे उसका वो यूज था। और जब जोया अजीत के बारे में बताती है तो गौर करना, बैकग्राउंड में अजीत का इंट्रो वाला बीजीएम थोड़ा सा हल्का सा सुनाई दिया जाता है। अबरार का एक छोटा भाई है जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो एक प्रोफेशनल बुचर है, इस्तांबुल में रहता है। जब आपने उसके भाई को यहाँ पे बीजीएम का यूज कैरेक्टर को शो करने के लिए हो रहा है जो अभी मूवी में आया भी नहीं है, ना कि इमोशन को। एंड एक चीज, मूवी में बीजीएम ज्यादातर कैरेक्टर को ही दिया गया है, गौर करना। एंड इफ यू नो, मैं बता देता हूँ कि वांगा अपने मूवी को शूट करने से पहले उसकी म्यूजिक एंड बीजीएम को रेडी कर लेता है, क्योंकि वो उस सीन को इमेजिन ही नहीं कर सकता बिना म्यूजिक एंड बीजीएम। तो जब तक वो म्यूजिक सुनता है तो वो कैरेक्टर या उस सीन का इंटेंसिटी समझ आता है उसको। I can't imagine myself without music. Even I can't write a scene without music and sound at least. At least I have to know. When you're writing, you play something all the time? No, I have to know like what kind of a music in the background, or if not music, what is the atmospheric sound. Okay. Whether it is set in a low roof house or the high roof. I don't know why. It's a pain actually, because it will stop your writing if you don't get that clarity. सो अब बीजीएम पे बात कर लिए, अब बात करते हैं कि वांगा अपने मूवी में म्यूजिक को क्रिएटिव वे में कैसे यूज करते हैं। ये जानने से पहले दो टर्म होता है, डाइजेंटिक साउंड एंड नॉन डाइजेंटिक साउंड। डाइजेंटिक साउंड वो साउंड या म्यूजिक जो कैरेक्टर एंड ऑडियंस दोनों को सुनाई दे। मीन्स कि कबीर सिंह का है वो एंट्री वाला सॉन्ग, जो गौर करना कि वो एक रेडियो में बजते रहता है। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई। एंड सेम रणविजय के एंट्री वाले सीन जो कैरेक्टर एंड ऑडियंस दोनों को सुनाई दे रहा हो। एंड इसे आप अर्जुन वैली वाले सीन को भी उसमें गिन सकते हो। एंड अब नॉन डाइजेंटिक साउंड, वो साउंड जो ओनली ऑडियंस को सुनाई में दे, जिसके आपको पूरा एग्जांपल बॉलीवुड का हर एक गाना। ये बताने का मेरा मेन कारण था कि आपको बता दूं कि बॉलीवुड में कुछ सॉन्ग्स एंड कुछ बीजीएम इसलिए डाले जाते हैं जिससे वो मूवी अमर हो जाए। जैसे अगर आप ये टोन सुनोगे तो आपको डीडीएलजे का याद आएगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक उसे अमर बना दिया। एंड सेम गोज थ्रू विद कि संदीप रेड्डी वांगा ने अपने लास्ट वाले फाइट सीक्वेंस पे वो सॉन्ग क्यों यूज किया, एंड अर्जुन वैली, क्योंकि वो सीन, जब भी आप वो गाना सुनो तो आपको वो सीन याद आए। एंड आपको एक चीज बता दूं कि टैरेंटिनो एंड वांगा में एक चीज सिमिलर है कि वो दोनों मूवी के मेन स्क्रिप्ट को लिखने से पहले या उस पे काम करने से पहले वो मूवी के पार्टिकुलर बीजीएम एंड पार्टिकुलर साउंड को सुनते, जिनसे वो उसे एज ए क्रिएटिव ट्रिगर यूज करते। Score 2 is outstanding. How crucial is music for you? See, as I told you in one of the interviews also, that I can't imagine without atmospheric sound or a foley or a sound effect or a music. Something has to be there for me to figure out. I have a room that's almost like a little used record store. It's in bins and it's broken down by genres and subgenres as per usual. And part of my thing when I'm coming up with an idea is to go through that record room and go through those records and to kind of find the music or the personality of a given movie. It's like I'm for the rhythm that this movie needs to play, and I'm looking for the spirit and the rhythm that this. भाई मानो या न मानो, वांगा टैरेंटिनो का बड़ा फैन है, जैसे हम लोग भी हैं। एंड अब फाइनल डिस्कशन। आपको मालूम है एक चीज कि वांगा अपने म्यूजिक को एक परफेक्टली यूज करता है टू मेक रिदम एज मूड, एंड उसे वो यूज करता है वो सीन को सपोर्ट करने के लिए भी, एंड गिव देम ए बेटर एज ए मीनिंगफुल सीन। दैट्स व्हाई अगर आप